हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में आता है इस चैप्टर से, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। रही बात कार्बन की, कार्बन्स जो जीव और अजीव दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर 0.2%, ठीक है, और CO2 के फॉर्म में 0.03% पाए जाते हैं। अब ये कार्बन जो है ये मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में पाए जाते हैं। वहीं अगर इनके मेडिसिनल यूज की बात करें तो सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेरामाइसिन, ये सब क्या है, ड्रग्स में कार्बन यूज होते हैं। ये कार्बन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि जीव और अजीव दोनों में पाए जाते हैं, ये पहले नहीं था। बर्जलिस साहब ने 1815 में ये सिद्धांत दे दिया था एक वाइटल फोर्स का। ये सिद्धांत बोलता क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था अजीव के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी इज ड्यू टू वाइटल फोर्स, ठीक है, अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। अब ये इनको नहीं पता है कि यह अदृश्य जीवन शक्ति है क्या, बस इनको बोल दिया कि ये वाइटल फोर्स होते हैं जो कार्बन्स का निर्माण करते हैं लिविंग थिंग्स में, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है उनको खत्म किया वुलर साहब ने। उन्होंने यूरिया बनाया, यूरिया का फॉर्मेशन किया, तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया वुलर साहब ने, ठीक है। उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मेशन किया अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से जो एक अकार्बनिक यौगिक है उससे फॉर्मेशन कर दिया यूरिया का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तब से लेकर आज तक, जब वुलर साहब ने यूरिया का फॉर्मेशन किया तब से लेकर आज तक करीब 1,60,000 कार्बनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली कितने एक दिनों में कितने कार्बनिक कंपाउंड आप यूज करते होंगे, कार्बनिक यौगिक आप यूज हो रहा होगा आपके द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन के यौगिक्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली मेडअप ऑफ होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर के, ठीक है। इसको बोला लावेज ने, या लेवेशियर बोलते हैं इंग्लिश में, लेवेशियर। वो प्रूव किए कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं ये सब कुछ में पाए जाते हैं और ये मेनली बने किसके होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किनका, वुलर साहब का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया, ठीक, लैब में ही फॉर्मेशन किया था, ठीक है। अब आता है कार्बन। अब नॉर्मली इसी को अभी ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन जो हमारे काम की चीजें हैं उनको अब पढ़ते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विन्यास क्या होगा, 2 और 4 होगा। मतलब बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। अब ये 4 होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं कार्बन को, टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, वो किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब रही हमको कार्बन का पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो उसको दूर करते हैं। चलिए, कार्बन का पता हम लगाएंगे कंबशन से, जलाकर, ठीक है। वस्तु का दहन करने से हमें पता चल जाएगा या कार्बन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ थिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक कार्बन ही है, ठीक है। अब कंबशन 2 टाइप के होते हैं, अरे ये भी है क्या, ठीक है, हाँ है। एक होता है कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और इनकम्प्लीट में क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रखेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से हमको याद आया, आप कभी भी जिंदगी में ये तो काम बिल्कुल मत करिएगा, या कोई करता है तो उनको सलाह दीजिएगा।
अब है क्या कहानी? कहानी ये है कि कभी भी आप खिड़की बंद करके अंगीठी अपने घर में रख के मत सोइएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप सोए रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, अंगीठी से धुएं निकलते हैं ना, वो कंप्लीट कंबशन नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के हेमोग्लोबिन से तुरंत चिपक जाता है। ठीक है, जितना जल्दी ऑक्सीजन नहीं चिपकता या जितना जल्दी CO2 नहीं चिपकता, उससे ज़्यादा जल्दी चिपक जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और आपको नींद में ही सुला देगा। आपको दिक्कतें होंगी लेकिन आप उठ नहीं पाएंगे। जैसे नशा वाली स्थिति होती है वैसी पैदा हो जाएगी और आप सोए रह जाएंगे और आपको खबर आएगी कि भाई सोते हुए निकल पड़े। ठीक है, वो बात रही, छोड़िए। अगला पॉइंट आता है कार्बन का केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को साझा करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजन या इलेक्ट्रॉन का साझा करना। ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक अणु है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या हो जाएगा? H2 बना लेगा। ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगला कार्बन के फिर देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो कार्बन के आयनिक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब ये बनाता कैसे है आपको पता है? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट है मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एक एक है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास एक एक है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारों को शेयर कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे? CH4 यानी मीथेन का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ये रही। देखिए कार्बन एक ही सिंगल शेयर कर रहा है ना, कहीं पे डबल शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग हुई है, तो ये सिंगल बॉन्ड डिनोट कर रहा है। ठीक है, वही बात आती है डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो मैंने इथेन लिया है C2H4। ठीक है, कार्बन अब क्या करेगा? एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ। अब आपके पास हाइड्रोजन के 4 हैं, 4 को साइड में लगा दीजिए। ठीक है, अब काउंट कीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, आपके 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन। देखिए कार्बन पूरी तरह अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 यहाँ और 2 हाइड्रोजन के साथ। अगला आता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इथाइन का उदाहरण लिया है मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। एक हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो ये हाइड्रोजन लीजिए, एक हाइड्रोजन चाहिए इसको, ये हाइड्रोजन लीजिए। अब हाइड्रोजन जोड़िए, 1 2 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 2 C2H2। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट हुआ। तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगला देखते हैं, ये जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट तो है। ठीक है, टेट्रावैलेंट है मतलब ये किसी के साथ लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, कार्बन खुद के साथ भी लंबी चेन बना सकता है क्योंकि इसके पास शेयर करने के लिए चारों दिशाओं में ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ठीक है, तो सारे टेट्रावैलेंट बनाएंगे क्या? लॉन्ग चेन सारे टेट्रावैलेंट बनाएंगे क्या? तो मान लीजिए आप लीजिए सिलिकॉन ले लीजिए। ठीक है, इसके भी आउटर मोस्ट एलिमेंट, आउटर मोस्ट कक्ष में 4 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी बनाना चाहिए, ये भी टेट्रावैलेंट हुआ। फिर कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बना ले रहा है तो सिलिकॉन को भी बनाना चाहिए भाई। तो आंसर है नो, नहीं बनाएगा। फिर क्यों नहीं बनाएगा? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्यों नहीं बनाएगा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो 4 वाला है इलेक्ट्रॉन, ये कौन से कक्ष में है? तीसरे कक्ष में है। लेकिन अगर आप कार्बन का करेंगे तो कार्बन का क्या होता है? दूसरे कक्ष में है, मतलब ये न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, ये दूर होने से क्या होगा? कंट्रोल खो देगा। ठीक है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं बना सकता जितनी पॉसिबिलिटी कार्बन के पास है टेट्रावैलेंट होते हुए। ठीक है, इसीलिए ये कार्बन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसी बात रहती तो इंपॉर्टेंट कौन हो जाता? सिलिकॉन भी इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन कार्बन क्या है? जो कक्ष है
इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन में ये क्या है, दूर है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस घट जाती है, ठीक है, कार्बन की अपेक्षा, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के अप्रूप, ठीक है, जैसे हम डायमंड को पढ़ेंगे, ग्रेफाइट को पढ़ेंगे, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं तो इनके बारे में कुछ गहरी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। पहला नंबर है डायमंड का, ठीक है। अब देखिए ये डायमंड का शेप हुआ, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि सारे जो कार्बन्स हैं कहीं ना कहीं अटैच है, ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन में है, यहां पे कोई कार्बन खाली नहीं होगा, ठीक है। अगर खाली नहीं बचता तो कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा, कोई बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, और इसीलिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अरे कुछ खाली रहेगा तभी तो आप बॉन्डिंग बनाएंगे ना, ठीक है, जगह है ही नहीं तो बॉन्डिंग होगा कहाँ। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास होने के लिए तो भाई इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन तो खाली है नहीं, ठीक है, तो ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं, ठीक है। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है जो मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसके यूजेस देख लीजिए, आभूषण में हम यूज करते हैं, ग्लास कटर्स दो होता है, शीशा आप काट के लगवाते होंगे दीवालों में या खिड़कियों में, ठीक है, तो जो कांच की कटाई है उसमें यूज होता है, ठीक है। एरोप्लेन विंडो में क्यों होता है भाई, कोई मुक्का मार के तोड़ देगा, ना भाई, आसानी से अगर शीशा लगाए हैं तो कोई मुक्का मार के तोड़ देगा, सबकी जान खतरे में आ जाएंगी, ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं, डायमंड्स होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जो ब्लैक डायमंड आप देखते होंगे कहीं पे, अगर देखा होगा तो उसको बोलते हैं कार्बिंडो बोलते हैं, ठीक है। अब डायमंड होते हैं 3 प्रकार के, कुलियन, होप और कोहिनूर। ओहो, कोहिनूर से याद आया, रानी विक्टोरिया, भारत वाला कोहिनूर, वो कोहिनूर जब आदमी के पास गया तो उसको बर्बाद कर दिया, और औरतों के पास गया तो आबाद कर दिया, उसी कोहिनूर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जो हीरा होता है वो कुलियन टाइप होता है, ठीक है, वो 330 कैरेट तक का आता है, और जो कोहिनूर है वो कितना है, 182 कैरेट का है, 182 कैरेट का है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डायमंड होते हैं, कुलियन, होप और कोहिनूर, ठीक है। जो ब्लैक डायमंड होता है कार्बिंडो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये रही डायमंड के बारे में आपको जानकारियां मिल गई। नेक्स्ट एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, ठीक है। जैसा कार्बन में बताया कि कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, ग्रेफाइट लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट लेयर्स में पाए जाने के कारण, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन बना होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और आपको विश्वास ना हो तो ये बिल्कुल मत ट्राई करिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं, आप उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन कराएंगे तो आपके बॉडी में बिजली दौड़ेगी, ठीक है, और आपको जोर का झटका लगेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। अगला नंबर है, देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होता है। ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, कोमल और फिसलनदार होता है। फाउंड इन लेयर्स, जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है, इसीलिए हार्ड नहीं होता, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लेयर के बीच होता है, क्योंकि ये लेयर में पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है लेयर्स के बीच में, परतों के बीच में, ठीक है, इसीलिए काफी स्लिपरी होता है। इसके यूजेस क्या क्या है, तो ग्रेफाइट का यूज होता है लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में, ऑयल के रूप में नहीं होता, मतलब मिक्स किया जाता है जब हम लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं, ठीक है। जो आप कोलेस्ट्रॉल यूज करते हैं ना, प्रचार आता होगा टीवी में, कोलेस्ट्रॉल, इंजन चलती जाए भाई, चलती जाए, ठीक है, बिना रुके, वो वाला कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं। पेंसिल लेड अभी बता दिया है। सेल, बैटरी, आप कभी खेलते होंगे तो वो जो आती थी एवरीडे वाली बैटरी, उसके बीच में आप अगर कभी, मतलब हमने तो ऐसी हरकतें की हैं,
आप उसको बीच से जब फाड़ देंगे, जब खत्म हो जाएगी बैटरी, तो अगर उसको बीच से फाड़ देते हैं तो एक ब्लैक कलर का रॉड टाइप से निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी गाड़ियां बनाई जाती थी, ठीक है, उसमें भी वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोड होता है बैटरी में ग्रेफाइट का ही बना होता है। पेंट्स में भी यूज किए जाते हैं ग्रेफाइट को, ठीक है। ये दो एलोटॉप्स खत्म हो गए हैं, लास्ट आया बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, जिसको C60 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों, ठीक है, पंचभुजाकार और षष्ठभुजाकार दोनों तरह से होता है, ठीक है। तो ये रहा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। नेक्स्ट है आपका पढ़ने का कार्बन एंड कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, मतलब अब ये हाइड्रोजन और कार्बन क्या होंगे, बंध बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक तरह का होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, संतृप्त, हिंदी वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, संतृप्त, जो फुल्ली फुलफिल्ड है, मतलब जिसको कोई चीज़ की कमी नहीं है, संतृप्त। असंतृप्त का मतलब जिसको कमी है, ठीक है, वो अनसंतृप्त हुआ। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्ड्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बगल में आप देखेंगे पेज पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर कार्बन एक रहेगा ना तो हम उसको मीथ बोलेंगे, ठीक है, 2 रहा तो इथ बोलेंगे, 3 रहा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 रहा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 रहा तो पेंट बोलेंगे, 6 रहा तो हेक्स बोलेंगे, 7 रहा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 रहा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 रहा तो नन बोलेंगे, और 10 रहा तो डेक बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसके बाद किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको नेमिंग करने में आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स को याद रखिएगा, अल्केन ग्रुप में आता है। डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं, ENE होता है, थोड़ा सा फर्क है, बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ANE है, यहाँ पे ENE है, ठीक है। अल्काइन होता है YNE, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, बस याद रखना। डबल बॉन्ड्स क्या होता है, अल्कीन होता है, E है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखिए, इजी चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है इनको बनाने के फॉर्मूले। अल्केन बनाने के फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो N है ना, N ये नंबर ऑफ कार्बन्स जितने रहेंगे वही निर्धारित करेंगे कि आप मिथ होगा, इथ लगाएंगे या प्रॉप लगाएंगे या ब्यूट लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। हम अभी बनाएंगे इनको, ठीक है, अल्केन बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे, अल्काइन बनाएंगे हम अभी, ठीक है, बना के मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए N की वैल्यू हमने 1 ले ली, मतलब कार्बन की वैल्यू 1 ले ली, तो कार्बन की वैल्यू 1 ले ली तो पहले अल्केन बनाते हैं, ठीक है, ANE वाला बनाते हैं, ठीक है। 1 ले लिया तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CnH2n+2n है, ठीक है। तो C क्या हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4, ठीक है। मैंने क्या बोला कि N की वैल्यू अगर 1 है तो मिथ लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथ। कौन सा ग्रुप है ये, अल्केन ग्रुप है, क्या है, अल्केन। तो पीछे क्या आएगा, मतलब सफिक्स क्या होगा, ANE, तो ये हो गया मीथेन। कितना इजी है नेमिंग करना, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए हमने N की वैल्यू 2 ले ली, तो अल्कीन में क्या होगा, C2 2 × 2 + 2, C2H6 बन जाएगा। अब देखिए N की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, क्या हो गया, इथ हो गया आपका। अगर ये इथ हो गया, कौन सा ग्रुप है, अल्केन वाला, तो अंत में क्या आएगा, ANE आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, कार्बन्स के, मतलब N की वैल्यू 10 तक लेकर आप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं अल्कीन का बता देता हूं एक, ENE वाला, ठीक है। इसका केमिकल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब मान लिया मैंने ले लिया N की वैल्यू 1 ले ली, क्या ले ली, 1, ये क्या हो जाएगा,
CH2 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, मिथ ENE बोलेंगे। ठीक है, मिथीन। ठीक है, अब मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो गई, केमिकल फॉर्मूले पे बिठाइए इसको, C2H4 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथीन। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, केमिकल फार्मूला ये याद रखिएगा, फार्मूला अगर आ गया तो आप ग्रुप इजीली से बना लेंगे, और कार्बन्स दिए होंगे आपको तो आप नेमिंग बहुत इजी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें सोचने वाली है कि आप देखिए यहाँ पे जब मीथेन से इथेन की ओर बढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, H2 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं, H2। कार्बन बढ़ रहे हैं कितने, C, एक कार्बन बढ़ रहा है, मतलब CH2 का डिफरेंस है, क्या है, हर एक चीज में। यहां पे भी देखिएगा CH2 का डिफरेंस है। अब यही CH2 को ही हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रृंखलाएं बोली जाती हैं। ठीक है, CH2 का डिफरेंस याद रखिएगा, कहीं कहीं आ सकता है, या आपको अगर आप 12th में साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं 10th के बाद तो इंपॉर्टेंट होंगे ये। नेमिंग इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तीनों का 10 तक आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास वाला। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, CH2 ले लिया है हमने। ठीक है, मॉलिक्यूलर कार्बन का क्या होता है, मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 2 × 1 14 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं आप। C2H4 ले लीजिए, कार्बन के 2 हो गए तो 2 × 12 + 4 × 1 24 + 4 क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, सिंपल है। मास अगर आपको पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अल्काइल फैमिली, YL है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है, YL है। अल्केन अभी आपने पढ़ा ना, अल्केन में से बस एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, अल्काइल आपको मिल जाएगा। काफी इजी है, मतलब इतना इजी हो नहीं सकता कॉन्सेप्ट। ठीक है, अल्केन ANE क्या YL में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या चीज में, YL में कन्वर्ट हो गया, बट एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने अभी बनाया था मीथेन को। ठीक है, कार्बन 1 है तो मिथ हो गया। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, YL लग गया, मिथाइल हो गया। सिंपल है। अब देखिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं कि कौन सा अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए नहीं है, मतलब कुछ डिफिकल्ट लेवल पे नहीं है 10th में, फिर भी आप इसको समझ जाना। ठीक है, काफ़ी इजीली नोट्स बना हुआ है। ठीक है, सिंपल से याद रखना है। अल्कोहल ग्रुप को पहले पढ़ते हैं। अल्कोहल ग्रुप के अंत में OH होता है। ठीक है, OH। ठीक है, जहां पे OH आया और इसका सफिक्स जो होता है OL आता है। देखिएगा हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मान लीजिए मिथ मतलब एक कार्बन C, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, और OH लगा है, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप पहचानने को बोले कि ये कौन सा है, ठीक है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो आप इससे ही पहचान जाएंगे। पीछे जो सफिक्स दिया हुआ है OH, इससे ही आप पहचान जाएंगे। ठीक है, या अगर नेम दिया हुआ है तो अंत में अगर OL दिया हुआ है तो आप इससे भी पहचान जाएंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। अब मान लीजिए इथेनॉल है, इथेनॉल का बनाइए, इथ मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 2, C2H5। ठीक है, इथेनॉल हो गया। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, OH, ये मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप की पहचान ही OH है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रोपेनॉल का कर लीजिएगा, ब्यूटेनॉल का कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड CHO फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n और O। ठीक है, जैसे मिथ हुआ, मिथ मतलब n की वैल्यू 1, n यहाँ पे मैंने रखा 1, ये क्या हो गया 2 और O हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है,
यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये इसमें ये याद रखना है कि ये जो एक ऑक्सीजन है ना कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बना हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है। ऐसे ही इथेनॉल, इसका सफिक्स याद रखिएगा, जैसे अल्कोहल में OL सफिक्स था, ठीक है, अंत में, इसमें क्या आता है? AL आता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे OS दिख रहा था, यहां पे क्या दिखेगा? O दिखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीटोन्स। कीटोन्स को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो कीटोन्स को पहचानेंगे जब जहां पे भी आपको मिडिल में आपको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दिख जाए। याद रखना मिडिल में। ठीक है, सिंपली याद रखना कि यहाँ पे मिडिल में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे देखो प्रोपेन हमने लिया है, C3H6O6 ले लिया है। ठीक है, तो कार्बन 3 कार्बन हुए, कार्बन 3 लगा दिया हमने, बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको नेमिंग कैसे करोगे? तो ये देखो CH3 डैश, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे CH3 खत्म। ठीक है, नेमिंग करना आसान है। इधर के ये वाला मैंने पोर्शन ले लिया और ये वाला पोर्शन ले लिया, सिंपली लिख दिया। अब देखो यहाँ पे CO दिख रहा है ना, यहाँ पे CO दिख रहा है ना, ये क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। ऐसे पेंटेनॉन का बना लो, कार्बन कितने हो जाएंगे? ये 5 हो जाएंगे। मिडिल वाला कौन है भाई? तो ये वाला कार्बन है, इसके साथ क्या चल जाएगा? ऑक्सीजन चला जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, बस यही याद रखना, कीटोन्स में क्या है, जब कार्बन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और साथ में मिडिल वाले में जुड़ेगा। ठीक है, अब आसानी से इसको आप देख सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? ब्यूटेनॉन है, C4H8O। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अभी 3 कार्बन, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, बन गया भाई आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे आप बना के ब्यूटेनॉन और पेंटेनॉन का कर लेना। ठीक है, मिडिल में बस याद रखना, मिडिल में लगा के रखना डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को, कीटोन्स हो गया। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH, ये है इसको पहचानने का तरीका। इसमें सफिक्स क्या आएगा? OIC आएगा। क्या आएगा? OIC आएगा। ठीक है, जैसे इसका सफिक्स क्या है? कीटोन्स का क्या है? ONE है, वैसे ही सफिक्स इसका क्या है? OIC है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CnH2nO2। यहाँ पे बस O था, यहाँ पे O2 है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं उस अंतर को डिफाइन कर दे रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करें। कीटोन्स में क्या है? ऑक्सीजन अकेले है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन डबल रेशियो में है। अब देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड के साथ ही ऑक्सीजन रहता है, इसमें भी डबल बॉन्ड के साथ ही ऑक्सीजन रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप मिडिल वाले में ही रखें इसको, कहीं भी आप ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ चिपका सकते हैं। ठीक है, इसका सफिक्स OE की याद रखिएगा। यहाँ पे एक डिफाइन मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है ताकि आप समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मिडिल में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंत में OH के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, COOH दिख गया, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाना हुआ तो ये बनेगा, ईथर और ईस्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईथर में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। वहीं ईस्टर में क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन कैसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा? ठीक है, और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। वही नीचे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड विद 2 कार्बन्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप के होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, और वही ईस्टर 1 ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ है, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ है। यहाँ पे देखिए OR, ये R का मतलब कार्बन है। ठीक है,
तो आप पहचान जाएंगे। यहाँ पे COO मतलब C-O+C, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपको अंतर पता चल जाएगा ईथर और ईस्टर में। डबल बॉन्ड जहां मिल जाए कार्बन के साथ वो ईस्टर है, सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के साथ है ऑक्सीजन तो वो क्या है, ईथर है। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर और आपकी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है 10th की। That's all from my side. Stay tuned and have a good day.